आज का टॉपिक है जैन दर्शन। जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे। जैन दर्शन के बारे में कुछ हम लोग थ्योरिकल पार्ट जो जानने के योग हैं, वो बेसिक जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपका वो अध्ययन करा जाएगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वह जैन दर्शन है। जैन दर्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैन दर्शन से आपकी क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। ठीक, तो टॉपिक आज है जैन दर्शन। जैन दर्शन के देखेंगे तो अब से आपको सप्ताह में 3 वीडियो ही प्राप्त होगी एमबीए रिलेटेड। आपका कमेंट निर्भर करती है आपकी क्लास 3 क्लास से ज़्यादा किया जाए या 3 ही रखा जाए। चलिए, तो आज हम लोग जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे। जैन दर्शन में हम लोग देखेंगे कि बीएच यूनिट टेस्ट में आपका कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम कराएंगे। जो क्वेश्चन होंगे उसे भी हम लोग करेंगे। इसमें कुछ थ्योरिकल पार्ट होंगे जैन दर्शन का, उसे हम लोग पहले कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन हम लोग थ्योरी भाग को देख लेते हैं। तो जैन दर्शन से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग जैन दर्शन पे। जैन दर्शन जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। जैन धर्म क्या है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। जैन दर्शन सबसे प्राचीन नास्तिक दर्शन माना जाता है। जो जैन दर्शन है वह नास्तिक के अंतर्गत आता है। नास्तिक का यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। जो जैन दर्शन है वो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे। तो जैन दर्शन आपको पूछा जाएगा कि किस प्रकार का दर्शन है, तो वह नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन भी नास्तिक दर्शन है, चार्वाक भी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देखेंगे। यह 6वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, यानी 6वीं शताब्दी में जैन दर्शन का विकास हुआ था। जैन धर्म का अर्थ हम लोग देखेंगे जीन द्वारा परिवर्तित धर्म है। जैन क्या है? जैन धर्म जो है जीन द्वारा परिवर्तित धर्म है। जीन को हम लोग देखेंगे कि जीन किसे कहते हैं। जो जीन के अनुयायी हैं उसे जैन कहते हैं। जीन शब्द का अर्थ जीतने वाला। जीन शब्द का अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिससे अपने मन, वाणी तथा अपनी काया को जीत लिया हो उसे हम लोग जीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैन का मूल सिद्धांत अहिंसा है। जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? वो अहिंसा। ये ध्यान रखिएगा कि जैन का मूल सिद्धांत अहिंसा है। उसको नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसकी प्राचीनता का उल्लेख वैदिक साहित्य से मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी यहाँ से कि जैन साहित्य, जो जैन दर्शन है उसका प्राचीनता का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो वह वैदिक साहित्य से। जैन दर्शन क्या है? नास्तिक दर्शन है। इसे हम लोगों ने देख लिया था। चलिए अब जैन दर्शन के बारे में कुछ जो इनके फाउंडर थे उन्हें हम लोग देखेंगे। तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के निर्माता कहे जाते थे ऋषभदेव। जैन धर्म के जो निर्माता
ऋषभ देव कहे जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वास्तविक जो निर्माता है वह भगवान महावीर को कहा गया था। वास्तविक फाउंडर, रियल फाउंडर जो है वह भगवान महावीर हैं। लेकिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है और 23वें जो तीर्थंकर है वह पार्श्वनाथ। ये 3 जैन धर्म में आप नाम याद रखेंगे। जो प्रथम फाउंडर हैं वो ऋषभ देव है, लेकिन वास्तविक फाउंडर महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैन दर्शन के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, संप्रदाय को हम लोग देखेंगे। वह पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उस समय जैन धर्म 2 भाग में बट गए थे। पहला दिगंबर, दिगंबर जो थे वे नग्न रहते थे, दिगंबर नग्न रहते थे और श्वेतांबर सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। सफ़ेद कपड़ा पहनना इनके लिए अनिवार्य था श्वेतांबर के लिए। और दिगंबर क्या थे, वो शरीर पे वस्त्र धारण नहीं करते थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनना अनिवार्य था इनके लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत रखा गया था, वो देख लेंगे। पहला अहिंसा महाव्रत, अहिंसा को ये बढ़ावा देते थे, अहिंसा को ये मानने वाले थे। दूसरा सत्य महाव्रत और तीसरा अपरिग्रह महाव्रत। तीसरा जो है अपरिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह महाव्रत का अर्थ हुआ ये चल संपत्ति यानी पैसे अपने पास नहीं रखते थे, संग्रह नहीं करते थे। चौथा पॉइंट है वह है अस्थेय महाव्रत, चोरी ना करना। ये जैन धर्म में चोरी को महापाप कहा गया है। और 5वां जो मेन महाव्रत है वह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। ब्रह्मचर्य महाव्रत 5वां महाव्रत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। जैन धर्म में जो है ज्ञान के कितने स्रोत को बताया गया हुआ, 3 स्रोत बताए गए। ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं, तो वह 3 स्रोत हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमान लगाना और तीसरा तीर्थंकर के प्रवचन। जो जैन तीर्थंकर हैं उनके प्रवचन से भी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है जैन धर्म के त्रिरत्न। आपको पूछे जाएंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और जैन धर्म के त्रिरत्न। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जैन धर्म के हम लोग त्रिरत्न देखेंगे। सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है चरित्र दर्शन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सम्यक जो शब्द है वह जैन धर्म में आया गया है। तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र ये त्रिरत्न है जैन धर्म का। जैन धर्म के बारे में जो गौतम बुद्ध, महावीर, ये दोनों समकालीन थे, यानी सबसे पहले जो थे वो लगभग दोनों के एज समकालीन ही मानेंगे हम। इनका जो जन्म डेट था, महावीर का जन्म डेट 599 ईसी BC पूर्व में था इनका जन्म। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म आप लोगों ने देखा था। तो गौतम बुद्ध 599 से इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 483 BC में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी गौतम बुद्ध की। वहीं इनका जो जन्म हुआ था वह 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध की हुई थी और महावीर का जन्म 599 BC में हुई थी। दोनों का अंतर एज का देख लीजिए, लगभग 36 वर्ष की अंतर इनके एज में था। वहीं महावीर की मृत्यु को बात हम लोग करेंगे तो महावीर की मृत्यु हो गई थी 527 ईस्वी में। 527 ईस्वी में महावीर की मृत्यु हो गई थी और इनका जन्म 599 BC में हुई थी। मृत्यु भी इनकी BC में ही हुई थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर का बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था
और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ये सब ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा था, यहाँ पे सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। जैन ज्ञान शास्त्र में दशा वह अनुमान में निम्नलिखित में से कितने सोपान थे? जो 10 अव्यय अनुमान में से कितने, अनुमान में से निम्नलिखित में से कितने सोपान आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सत्य के विपरीत ज्ञान को जैन दर्शन निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विप्राय। सत्य के विपरीत जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? विप्राय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैन दर्शन को सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? तो आप बताएंगे जैन दर्शन को सबसे पहले किसने आरंभ किया था? तो वह ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जैन दर्शन के संस्थापक का नाम बताएं, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी आदित्यनाथ, अरिस्टनेमी और ऋषभ देव ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ऋषभ देव आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। किसी प्रकार के आपको सजेशन हो तो कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे पता लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य भी रहेगा।